पहले के समय में जो रोग होते थे वो कुपोषण से होते थे, व्यक्ति भूख से मरते थे। लेकिन आज समाज के अंदर आप देखोगे व्यक्ति जो मर रहा है, बीमार हो रहा है, वो अत्यधिक पोषण के कारण हो रहा है। 8 से 9 वर्ष के बच्चे तक तो चीनी से बचाओ अगर उसकी ग्रोथ आप लंबी चाहते हो। और जो एक्सेस में तनाव लेते हैं आजकल के युवा बच्चे, पढ़ाई की टेंशन लेते हैं, उनको शुगर हो जाता है। तो इन तीनों पॉइंट्स को सेट करना है, आहार, आलस्य और तनाव। हम उनके डाइट में बदलाव करते हैं, कुछ पंचकर्मा थेरेपियां करवाते हैं और कुछ औषधियां भी देते हैं, और उनके प्रयोग करने से उनको उचित लाभ मिलता है और उनका शरीर ठीक हो जाता है। कोई थायराइड की गोली खा रही है या कोई ऐसी गोली खा रही है जो कॉन्ट्रासेप्टिव, सेक्स करने के बाद जैसे गोलियां खाई जाती है, लंबे समय तक ऐसे प्रयोग करना, तब भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। द पॉडकास्ट शो ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਨਵਨੀਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਜੀ ਨਮਸਕਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇੰਪਰੂव कर सकते हैं। सो वैद जी नमस्कार। नमस्कार रणवीर जी। जी और बताइए वैद जी कैसे हो? जी बिल्कुल, परमात्मा की कृपा है, स्वास्थ्य मंगल है, सब अच्छा चल रहा है। सो ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਗੈਸਟ ਹੋ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਸ਼ੋ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਡੀਅנס ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੈਦ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਟੀਵੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਬਚ सकते हैं? जी रणवीर जी, ये बात आपकी बिल्कुल 100% श्योर है कि बहुत सारी बीमारियां हमारे खान पान से होती है। बिल्कुल बिल्कुल। पहले के समय में जो रोग होते थे वो कुपोषण से होते थे, व्यक्ति भूख से मरते थे। लेकिन आज समाज के अंदर आप देखोगे व्यक्ति जो मर रहा है, बीमार हो रहा है, वो अत्यधिक पोषण के कारण हो रहा है। तला भुना खाने से हो रहा है, खा पी के सो जाने से हो रहा है, कोई योगा एक्सरसाइज नहीं है, कैलोरीज इतनी बढ़ गई, कोलेस्ट्रॉल इतना बढ़ गया, उसके कारण बीमारियां आ रही हैं। अत्यधिक शुगर, कोई कोल्ड ड्रिंक लेता है, कोई टॉफी कैंडी चॉकलेट लेता है, कोई मिठाई खाता है, तो वहां से वो बीमारी आ रही है। खान पान में अगर हम शुद्ध कर देते हैं, फला आहार, सब्जियों का सेवन करते हैं और जूसेस का सेवन करते हैं, जूसेस को डिब्बा बंद पैकेट नहीं, मैं ताजी जो भी हमारे को नेचर से मिला है वैसे आहार अगर हम निरंतर लेते हैं तो हमारे शरीर के मोस्ट ऑफ डिजीज रिवर्स की जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं, और हमें डॉक्टर्स के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी जब हमें कोई रोग होगा ही नहीं। पर आजकल की जो जनरेशन है ना वो नहीं समझती हैं, वो बाहर जाती हैं, फास्ट फूड खाती हैं, उनको हम समझा भी नहीं सकते। उनका माइंड मैपिंग ऐसा कर दिया। फास्ट फूड किसके लिए इजाद किया गया था कि जल्द जल्द से कुछ खाना बन जाए और वो हम खा लें। तो वो कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है, कोई जिम जाने कोई पढ़ाई करने वाला बच्चा है, या कोई ऑफिस वाला है, व्यक्ति है जिसको 15-20 मिनट मिलती है कि जल्दी से खा के वो अपने ऑफिस को ज्वाइन कर ले या कॉलेज को ज्वाइन कर ले। तो सत्य बात मैं बताता हूँ कि फास्ट फूड ये निकृष्ट भोजन नहीं है, मैं उसको भोजन ही नहीं मानता जो तला भुना एक्सवाइज। फास्ट फूड आपको लेना है तो केला खाइए, छीला और खा लिया, संतरा खाइए, छीला और खा लिया। फास्ट फूड एग्जैक्टली फास्ट फूड ये फल ही होते हैं। जी इनकी वजह से मुझे लग रहा है जो आजकल के 7 या 10 साल के बच्चे हैं उनको डायबिटीज हो रही है, वो मीठा खाते हैं ना। मैंने सुना जो ये डब्बा बंद प्रोडक्ट है ना इसमें बहुत ज्यादा शुगर डाली जाती है, तो इसमें क्या सत्य कुछ है? जी हाँ, हर एक प्रोडक्ट के अंदर, चाहे वो आपका घी है, तेल है, या आपका कोई सॉफ्ट ड्रिंक है, कोल्ड ड्रिंक है, जिस भी प्रोडक्ट की आपको लत लगानी है उसमें प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से शुगर मौजूद कर दी जाती है, डाल दी जाती है कि रिपीटली आप उसको प्रयोग करना प्रारंभ कर दो और उस प्रोडक्ट की लत आपको ऐसे लगे कि आप उसको खाओ, एनर्जेटिक फील करो। जब एक्सेस में आपके शरीर में, आपके रक्त के अंदर शुगर जाती है, शूट करती है, तो आप एनर्जेटिक फील करते हो, लेकिन वो आपके शरीर के लिए बहुत हानिकारक है, बहुत ही आपके शरीर को भविष्य में परेशान करने वाली है। आपको डायबिटीज देगी, आपको हाइपरटेंशन देगी, आपको स्किन के रोग भी देगी। और जैसा आप कह रहे हैं कि बच्चों के अंदर ये समस्याएं बढ़ क्यों रही हैं? बच्चों के अंदर इसलिए बढ़ रही हैं कि बच्चा होते ही हम उसको कोई एंटीबायोटिक थेरेपी या कोई अन्य इंजेक्शन आदि
या उसको ऐसे हम खाद्य पदार्थ जीभ पे लत ला देते हैं, कोई चॉकलेट, कोई च्युइंगम, बिल्कुल, ये बहुत कोई चल रहा है लॉलीपॉप, जी जिसमें अत्यधिक शुगर। मैं कहता हूं कि कम से कम जी 8 से 9 वर्ष के बच्चे तक तो चीनी से बचाओ, अगर उसकी ग्रोथ आप लंबी चाहते हो। पर ये जो सारियां प्रॉब्लम है ना, ये आप ही क्रिएट ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਬੱਚਾ ਰੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਟੋਫੀ ਦਵਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਕਿ ਬੱਚਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਊਗਾ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੀਆਂ। जो भी माताएं, बहनें, जी रिश्तेदार बच्चे के लिए चॉकलेट लाते हैं, बच्चे को कोई टॉफी देते हैं, तो भविष्य में वो डायबिटीज भी ले बिल्कुल रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हमारी माताएं भी गलत हुई हैं। बिल्कुल जैसे पहले हमारी दादी माँ कोई जी लड्डू बनाती थी, जी कोई खाद्य पदार्थ बनाती थी, हमारे समय में पंजीरी डाली जाती थी, बिल्कुल और बिल्कुल कोई दुग्ध आदि लेते थे, तो उस समय आपको भिन्न भिन्न प्रकार के ये बॉर्नविटा किसी कंपनी का नहीं निरादर कर बिल्कुल रहा, कोई हॉर्लिक्स, कोई भी ऐसा पदार्थ नहीं होता था। जी 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 उस समय माताएं ही रूपांतरित करती थी भोजन को। रूपांतरित कैसे करना है उसका, कोई व्यक्ति या कोई बच्चा ऐसा आहार नहीं ले रहा कि माता कि मुझे ये सब्जी पसंद नहीं है, तो सब्जी को आप वैसी ना बना के किसी अन्य प्रारूप में बना दो कि बच्चे को सूखी सब्जी पसंद नहीं है, बिल्कुल लेकिन पोषण उसका देना है, तो उसको आप उबाल के उसके रस से, उसके क्वाथ से आटा गूंथ के उसकी रोटी बना सकते हो, उसका चीला बना सकते हो। जी दूध की बात करें तो दूध के साथ हल्दी देनी है, अदरक देना है, या कोई अन्य ऐसा पदार्थ देना है, वो आप ऐड करके दे सकते हो। बच्चे को घी कई बार पसंद नहीं होता, तो बिल्कुल बच्चे को घी आप सब्जी में डालकर, रोटी पे लगाकर, हम्म। या कोई लड्डू में ऐसे आप दे सकते हो। अच्छा, हम बच्चों को घी दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है कि शुद्ध देसी गाय का घी अच्छा देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी 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 आज के समय हम खा रहे हैं देसी घी, डब्बे पे लिखा है गाय छपी हुई है, लेकिन बना है वो किसी चर्बी से या किसी बिल्कुल केमिकल से या किसी पाम ऑयल से। तो कंपनी विशेष का मैं खंडन नहीं करूंगा। अगर आप प्रमाणित कर पाते हैं ये देसी गाय का शुद्ध घी है और बिनोला विधि से बनाया गया है, जो पहले फर्मेंटेट किया जाता था, घरों में हांडी होती थी, उस पे दूध गर्म होता था, सायकाल में उसमें आलन लगाया जाता था, और उसके बाद में सुबह मक्खन निकालती थी हमारी बिल्कुल दादी माँ। तो वो जो दूध, वो जो लस्सी, वो जो मक्खन है और उससे तैयार किया गया घी है, उसमें भरपूर पोषण है, भरपूर ताकत है। ओके अब आज के समय में क्या होता है, मलाई उतार लेते हैं, बिल्कुल बिल्कुल मलाई उतार कर मलाई एकत्रित करके एक दिन उसका घी निकालते जी हैं। जी ये उस सभी घरों में होता जी है जी जी उस घी में और इस घी में दिन रात का अंतर है, बिल्कुल बिल्कुल पोषण का अंतर है। मार्केट के घी से तो मलाई वाला भी फिर भी अच्छा है, लेकिन अगर पूर्ण पोषण लेना है, ताकत लेनी है, जी तो आपको जो हमारी दादी माँ, नानी माँ बनाती थी, फर्मेंटेट करके मिट्टी के बर्तन में दूध को गर्म किया जाता, तो उस प्रोसेस से बनाया गया घी बच्चे को पोषण देता है, ताकत देता है, किसी औषधि से भी अच्छा गुण होता है उस घी का। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਆਪਣੀ ਘੀ ਦੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰੋ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਹੀ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ हैं कि जिस ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਹੋ ਸਕੇ, ਬਚ ਸਕੇ ਉਹ। आयुर्वेद मतानुसार जी शुगर का जो रोग है, मधुमेह का जो रोग है, जी जो डायबिटीज का रोग हो, 20 प्रकार का होता है। अच्छा 20 प्रकार में से एक ही प्रारूप मधुमेह ऐसा है जो ठीक नहीं हो पाता, जो याप्य है, गोलियां खानी पड़ती। बाकी 19 प्रकार का डायबिटीज का रोग रिवर्सेबल है। अच्छा वो क्यों नहीं हो सकता है? वो क्यों नहीं हो सकता? वो सेलुलर लेवल पर डिस्टरबेंस आ जाती है। ओके और जो 19 प्रकार की शुगर को हम कुछ जीवन में बदलाव लाकर ठीक कर सकते हैं। जीवन में बदलाव क्या क्या आपको लाने हैं? सबसे मुख्य जो कारण होता है शुगर का, वो आहार से संबंधित है, बिल्कुल आलस्य से संबंधित है और तनाव से संबंधित जी है। जी शुगर के रोगी का इतिहास आप देख लीजिए, चाहे तो वो दूषित आहार करता हो, खान पान खा के बैठ गया, सो गया, बिल्कुल आलसी हो, कोई एक्सरसाइज नहीं है उसके जीवन। लाला जी बैठे हैं दुकान पे, आज चाय लाओ, पकोड़े जी। लाओ, बैठे 20-20 चाय पी जाते हैं। शुगर किसको नहीं होगा? उनको ही होगा। और जो एक्सेस में तनाव लेते हैं, आजकल के युवा बच्चे पढ़ाई की टेंशन लेते हैं, उनको शुगर हो जाता है। ओके तो इन तीनों पॉइंट्स को सेट करना है, आहार, आलस्य और तनाव। रूपांतरित कैसे करना? आहार शुद्ध कर दीजिए, फला आहार आप प्रारंभ कर दीजिए। और जो आलसी है, आलसी व्यक्ति को योगा शरीर के लिए बड़ा अच्छा है, एक्सरसाइज शरीर के लिए बड़ा अच्छा। तनाव,
तनाव को दूर करने के लिए आप आध्यात्मिक कोई गुरबाणी का पाठ कीजिए, कोई गीता का पाठ बिल्कुल। कीजिए। आध्यात्मिक प्रारूप जब आप जीवन में लाते हो तो आपका मन शांत रहता है और हमें ऐसा भी आभास होता है कि गुरु जी का आशीर्वाद रहेगा, गुरु जी सब भला करेंगे। स्ट्रेस बिल्कुल जीरो हो जाता है जब हम किसी भी आराध्य को पूछते हैं। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। जी 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 जी, स्ट्रेस की वजह से बहुत ज्यादा है। जैसे जैसे आध्यात्म की प्रकाष्ठा कम हुई है, ओके हमारे युवा बच्चे टीवी देखते हैं, फोन चलाते हैं, जी कोई आध्यात्मिक बात नहीं करता, कोई पाठ नहीं करता, तो उन व्यक्तियों में स्ट्रेस ज्यादा बढ़ रहा है। एक रिसर्च की रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया है कि जो बच्चे आध्यात्मिक नहीं थे उनमें डायबिटीज, स्ट्रेस आदि ज्यादा बढ़ा, और जो अच्छा। बच्चे आध्यात्मिक रहे, जिन्होंने निरंतर पाठ आदि किया, जी जी गुरुओं की बातें करते रहे और गांव आदि में रहे, उनको डायबिटीज का रोग कम है। ठीक है डॉक्टर साहब, अब मेरा एक और सवाल है कि आजकल ना मैं टीवी में बहुत सुनने में मिल रहा है कि ना हमें दूध नहीं पीना चाहिए। हालांकि अपनी पुराने बुजुर्ग थे जो दूध देते थे, कहते थे कि दूध पियो आपकी हड्डियां मजबूत होंगी या आप अंदर से पूरे स्ट्रांग होंगे। आपका इसमें क्या राय है कि हमें दूध पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए? दूध पीना चाहिए, बिल्कुल पीना चाहिए, ओके। लेकिन शुद्ध दूध पीना चाहिए। ओके ओके देसी गऊ का जो दूध है जी। वो रिकमेंड किया जाता था। पहले आश्रम होते थे, गाँव में गऊओं की इतनी पूजा जाता था, गऊ जी। के लिए पहली रोटी निकाली जाती थी, बिल्कुल गौशाला होती थी, जी। वो दूध मिलता था, वो अमृत के समान होता था। देसी गाय का दूध अमृत के समान है, वो आप पी सकते हो। और वो भी गायें जो पहले बाहर चारा चरने जाती थी, बंधी नहीं रहती थी, वो स्वस्थ होती थी, वो कोई रोग कारक कोई ऐसा आहार भी नहीं खाती थी। ओके आज के समय में दूध आपका पैकेट का आ रहा है, बिल्कुल कोई शहरों मिलावट, में तो वही चल रहा है। कोई मिलावट करके लाता है, कोई जी अभी रिसर्च में पाया गया अच्छा कि सर्फ से, केमिकल से एक दूध बना रहा है यूपी में, और बिल्कुल। करीबन करीबन 8-9 साल से वो बना रहा है, फिर और वो पूरा- जिनके घरों गया होगा वो तो बहुत बर्बाद पूरा हो गया। नोएडा उनका दूध पी रहा था। ओह, तो एफएसएसआई के मुताबिक हमारे जो दूध की क्वालिटी है बहुत निकृष्ट हो गई है, बहुत खराब हो गई है। तो दूध ना ही पीना अच्छा है कि अप्रत्यक्ष रूप से जहर ना पी जाओ। उससे अच्छा अगर दूध पीना है तो आप बादाम का दूध बना के पीजिए, मूंगफली का ओके। दूध बना के पीजिए, नारियल का दूध बना के अच्छा वो सही है हमारे वो लिए? बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें मिलावट होगी ही नहीं, जी जी और जी, बड़ी जी। अच्छी सी नॉर्मल सी प्रोसेस होती है उसको बनाने के लिए। 8 से 10 बादाम भिगो दीजिए, सुबह उसको छिलका उतार के मिक्सी में ब्लेंड कर लो, 1.5-2 गिलास पानी डाल लो, मलमल के कपड़े से छान लो, और एक पात्र में गुनगुना पानी करके जी उस दूध को डायरेक्ट हीट नहीं करना, गर्म पानी में हीट कर लो उसको, ओके और उसकी लस्सी बनानी है तो आधा नींबू निचोड़ दो, उसकी लस्सी भी बन जाती है। उसका आपको कुछ अन्य प्रारूप में कुछ दूध के अनुसार स्वाद चाहिए वो भी बना सकते हो। और आप जैसे कह रहे हो कि दूध में बहुत ज्यादा केमिकल डाले जाते हैं और दूध से सारी चीजें बनती है, मिठाई होगी, पनीर हो गया, फिर तो मुझे लग रहा है जो ये पनीर खा रहे हैं हार्ट अटैक के कारण भी मेन वही लग रहा है। 90% पनीर भारत के अंदर नकली है। जी पनीर तो बिल्कुल निकृष्ट और नामुराद है, पनीर का तो कहीं जिक्र ही नहीं आता। पनीर तो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। और हम बनाते हुए जब हमारा कोई भी रिलेटिव पनीर आता है, तो मैं कहता हूं जी खाना ही नहीं चाहिए, चाहे वो आपके देसी दूध का है या अच्छे दूध का है। आयुर्वेद मतानुसार हमारी संहिताओं में इसको बिल्कुल निकृष्ट भोजन कहा गया है। हमें तो ये आचार्य कहते थे कि अगर दूध फट गया तो उसको जानवर को भी नहीं डालना है, उसको खड्डा खोद के दबा दो, ओके फेंको भी नहीं कि और पी ले तो उसको शरीर को हानि करेगा। लेकिन आज प्रचार ऐसा हो रहा है पनीर खाओ, पनीर टिक्का, पनीर ये, पनीर बिल्कुल। वो, और उसी से कोई वे प्रोटीन बना रहा है, उसी से कुछ और खा रहा है। ये बिल्कुल गलत है, स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल हानिकारक। इसीलिए तो ये जिम वालों को भी हार्ट अटैक आ जाता है। बिल्कुल मैंने बहुत वीडियो देखा है जो जिम करते करते हार्ट अटैक आ रहे हैं, नाचते नाचते हार्ट अटैक आ रहे हैं। ये कारण है इन चीजों का। जी क्योंकि वो गाइड करते हैं कि आपने नॉन वेज नहीं खाना ना, वो खाते हैं दबा के फिर पनीर या कोई आपने फास्ट फूड ले लिया। उनके लिए भी बहुत अच्छी आयुर्वेदा में जड़ी बूटियां हैं जिनको अच्छा। टेस्टोस्टेरोन बूस्टर बढ़ाना है, बिल्कुल जिनको मसल गेन करनी है। अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत, सफेद मूसली, काली मूसली, शालम पंजा, शालम मिश्री, अकरकरा, बीजबंद, उटंगन, इतनी अच्छी अच्छी जड़ी बूटियां हैं, उनको आप प्रयोग करें। उनके प्रयोग से आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, मसल भी बिल्ड होगी, आपकी पुरुषार्थ शक्ति जो एफ्रोडाइटिक कमजोरी होती है वो भी आपकी
तेज होगी, उसमें भी ताकत आएगी। पर आजकल के बच्चे नहीं समझते, मैं भी उनमें ही आता हूँ। वही अब आपसे इतना कुछ सीखने को मिल रहा है कि भाई फास्ट फूड से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है। पर वाकई में आप सही कह रहे हो कि जो फास्ट फूड हम खा रहे हैं या पनीर खा रहे हैं, मैं भी यही करता हूँ कि नॉन वेज नहीं खाता तो मैं पनीर खा लेता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा है हमारे सेहत के लिए। पर मुझे नहीं पता था कि इसके कारण में भी ये हार्ट अटैक जो है ज्यादा इसके कारण आ रहे हैं। अपने आहार को शुद्ध करो सबसे पहले तो, और जी। शुद्ध क्या है, जो डायरेक्ट नेचर से हमें मिले। फास्ट फूड का कॉन्सेप्ट कैसे बना कि जो पहले ठेले लगाते थे, जो पहले ऑफिस में जाते थे तो उन्हें जल्दी जल्दी कुछ खाना होता था, जी जी तो जी। उनको भ्रमित कर दिया गया कि फास्ट फूड पहले क्या मिलता था, हल्का फुल्का मूढ़ी मिल जाता था। मूढ़ी एक एमपी में डिश बनती है, चावल से उसमें नींबू निचोड़ दिया, प्याज काट दिया, उस टाइप का फास्ट फूड खाते थे। कोई तेल से नहीं बना होता था, वो रोस्टेड होता था, भुना जाता था, और वहां से कन्वर्ट होता 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 ये हम फास्ट फूड में आ गए। ऐसे ऐसे ये बना दिया, कोई चाउमीन बना दिया, कोई बर्गर बना दिया, कोई कुछ बना दिया। सुबह के नाश्ते में भी आजकल तो लोग ना छोले भटूरे खा रहे हैं। रोग खा रहे हैं, ये छोले भटूरे नहीं खा रहे, बीमारी खा रहे हैं, कोलेस्ट्रोल खा रहे हैं। किस तेल में वो तला गया, कितना पुराना वो मैदा था, वो चीजें नहीं देखेंगे। हमें पता भी है सारा कुछ कि हाँ इससे प्रॉब्लम होगी, बट नहीं समझते, हम खुद ही नहीं समझ रहे। जब बीमारी आ जाएगी तब हम गोली खा लेंगे, लेकिन तब भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि एलोपैथी वाले डॉक्टर ये भी नहीं बताते कि खाना बंद करना है। वो किडनी का बीमार हो गया या लीवर का बीमार हो गया या हार्ट का बीमार हो गया, वो गोली खा लो लेकिन खाना शुद्ध नहीं वो ये कहेंगे कि गोली खानी है तो पहले खाना खाओ फिर गोली खाओ। और खाने में ये नहीं बताएंगे खाने में क्या खाना है। जब कोई बीमार होता था, हमारे घर वाला, परिवार वाला, रिश्तेदार, तो पहले क्या चलन होता था कि हम फ्रूट्स लेके जाते थे, फल लेके जाते थे, फल खा, चीकू खाना है तेरे को, पपीता खाना है, मौसमी का जूस पीना है, मौसमी चूस के खानी है। जी जी जी। आजकल तो अपने रिश्तेदार भी है कि जो पहले होता था बाहर से आते तो कोई फल फ्रूट लेके आते थे, आजकल मिठाई का डब्बा है जो आप खुद भी बीमार होते हैं और हमें भी करते हैं। ये बड़ी हमारे पाश्चात्य सभ्यताओं से हमारे लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो ये प्रभाव हमारे स्वास्थ्य को बिगाड़ेगा, हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए बहुत पतन का कार्य करेगा। जब हमारा युवा ही बीमार होगा तो कौन फौजी बनेगा, कौन डॉक्टर बनेगा, कौन अध्यापक बनेगा। और आजकल के अध्यापक, पुलिस, डॉक्टर स्वयं में बीमार दिखते हैं, तनाव से ग्रसित रहते हैं, तो कौन युवाओं को का माइंडसेट ये हो जाएगा कि ऐसा ही जीवन जिया जाता है। जो हमारा इतिहास था, जो हमारे गुरु थे, जो हमारे आचार्य थे, जो हमारे योद्धे थे, उनका हमें पता ही नहीं है। ना तो ये टीवी माध्यम दिखाता है और ना ही आज में कोई योद्धा हमारे सामने बचा है। ओके नवनीत जी। अच्छा, आजकल ना हार्ट अटैक बहुत आ रहे हैं। एक तो आपने मुख्य कारण बता दिया कि वो हम पनीर खा रहे हैं, जो हम तला फुला आहार खा रहे हैं उसकी वजह से आ रहे हैं। और भी इसके कोई मेन कारण है, जो जैसे अब हमारे पुराने बुजुर्ग थे ना, उनको भी आजकल मैंने सुना है कि 70-80 साल में ना हार्ट अटैक आ रहे हैं। हालांकि उनकी उम्र हो चुकी है बट फिर भी 60-50 उनको भी हार्ट अटैक आ रहा है। चलो हम नौजवान तो बाहर का तला भुना खाते हैं तो हमें इसलिए आ चुका है। जो हमारे 40-50-60 साल के हैं, हमारे पापा हो गए या कोई हमारे दादा परदादा हो गए, उनको भी आ रहे हैं। उनका मेन कारण क्या है? देखो, मेन कारण एक स्पष्ट नहीं है, बहुत सारे कारणों का जंजाल है। एक तो आहार मुख्य हो सकता है, दूसरा आलस्य भी मुख्य हो सकता है, तीसरा एसिड बढ़ जाना, ये भी। अब जब भी आप कोई भी एंजियोग्राफी की रिपोर्ट देखेंगे उसमें ये नहीं लिखा होता कि कोलेस्ट्रॉल है, कैल्सीफाइड। कैल्सीफाइड का तात्पर्य क्या है? जब हमारे शरीर में एक विशेष स्थान पर कैल्शियम एकत्रित हो जाए, वहां स्टंटिंग की जाती है, वहां वो छल्ला डालते हैं। अब पित्त के कारण हड्डियां भुरने लग जाती हैं, हमारे कैल्शियम जो हड्डियों की ताकत होती है वो कम हो जाती है, उसकी वजह से कमी बन सकती है। दूसरा जो कमी बनता है वो यहां से तनाव से होता है। ये जो हमारी बुद्धि है, ये बुद्धि हृदय को नियंत्रित करती है। अब जो बुजुर्ग हो गया वो किसी से कम्युनिकेट नहीं करता। पहले समाज में बुजुर्ग बैठते थे, बातें करते थे, हंसते थे, लेकिन अभी बच्चे ने कुछ कह दिया, बच्चे के लॉस को देख के उसकी शादी ना हुई हो, बहुत सारे कारण है, प्रारूप है। उन चीजों को हम पुनः जागृत करें जो हम पहले समाज में बैठा करते थे। और एक मुख्य कारण, हम आलसी बहुत हो गए। हृदय जो है मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें कोई हड्डी नहीं है। अब हड्डी नहीं है और हमारे शरीर का क्या हाल बना रखा है हमने। भाई हमारा पेट तोंद निकली हुई है, हमारे शरीर के अंग प्रत्यंग मोटे हो गए, सभी मसल्स हमने डिस्टर्ब कर दी।
मतलब ये छोटे छोटे कारणों की वजह से तो हमें वैसे बड़ी-बड़ी- ही हार्ट की मसल के लिए भी कुछ योगा हमें करने चाहिए, कपाल भाती प्राणायाम हमें करना चाहिए, बुजुर्ग व्यक्तियों को खासकर, जो मजबूती से उसको मजबूत रखें, क्योंकि एक आयु के बाद जैसे हमारे चेहरे पे झुर्रियां आ जाती हैं, जी। हम वैसे ही हमारे लिवर में, किडनी में भी शेप साइज में बदलाव आता है एक आयु के बाद। तो उस आयु में उन्हें आहार भी सूक्ष्म कर देना चाहिए, सुपाच्य कर देना चाहिए, और कुछ विशेष योगा जीवन में अपना लेने चाहिए, जिससे कि उन्हें हार्ट अटैक आदि की समस्या ना बने। ओके ओके। अच्छा, जैसे एलोपैथी वाले है ना, जैसे हमें हार्ट अटैक आ गया, हम इमरजेंसी में तो वहीं जाना पड़ता है और कोई हमारे पास वो है नहीं, तो जैसे हम जाते हैं वो जाते ही ना हमें स्टंटिंग डाल देती है। कि आयुर्वेद में भी इसका इलाज है कि हम इससे बच सके, स्टंट ना डलवाएं, क्योंकि एक तो हमारा खर्चा बहुत होता है और हमारा पूरा शरीर कंडम हो जाता है। देखो, इमरजेंसी कंडीशन में हमें प्रोग्नोसिस डायग्नोसिस के लिए इमरजेंसी का सहारा जी, लेना पड़ता है। जी जी जी। और कई बार हमें स्टंटिंग रिकमेंड कर दी जाती है इमरजेंसी के दौरान। ओके। तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आपको स्टंटिंग की नीड होती है, आप कुछ समय तक औषधियां ले सकते हैं। कुछ इमरजेंसी मेडिसिन एलोपैथी में भी ऐसी आती हैं जो आप लेकर आप सोच सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जांचें लेकर आप हमसे मिल सकते हैं। ओके कोरोनरी आर्टरी डिजीज रिवर्स की जा सकती है आयुर्वेदा के अंदर। ओके ओके। मतलब इसमें टाइम थोड़ा ज्यादा तो नहीं लगता कि ताकि आपको 1 साल 2 साल ज्यादा लग जाए, ताकि तब तक हमारा पेशेंट बहुत डेड पड़ जाए? ये व्यक्ति की समस्या के अनुसार डिपेंड करता है कि ओके। कितनी समस्या है। ओके। अगर ज्यादा समस्या है तो उसमें हम कुछ छोटा प्रोसेस रिकमेंड उन्हें करवाते हैं कि आप बैलूनिंग करवा के हमारे पास आ मतलब जाइए। मेन बात ये है कि जैसे जिसको पहला हार्ट अटैक आ रहा है वो जल्द से जल्द आयुर्वेद में आ जाए। वो इमरजेंसी ट्रीटमेंट लेने के बाद एक उचित समय के लिए औषधियां प्रारंभ करके हमारे पास आए। हम उनके डाइट में बदलाव करते हैं, कुछ पंचकर्मा थेरेपियां करवाते हैं और कुछ औषधियां भी देते हैं, और उनके प्रयोग करने से उनको उचित लाभ मिलता है और उनका शरीर ठीक हो जाता है। ओके, ठीक है डॉक्टर साहब। सो बाकी की बातें हम फिर किसी दिन करेंगे। मेरा एक लास्ट सवाल है जो अक्सर बहुत लोगों में है कि आजकल लड़कियों को पीसीओएस, पीसीओडी ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आ रही है। सो इसके मुख्य कारण क्या है? इसका सबसे मुख्य कारण है तनाव, ओके। स्ट्रेस। कोई भी स्पेसिफिक आपको स्ट्रेस है, उसके कारण आपके शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। ओके। जो लड़कियां ज्यादा पढ़ाई का स्ट्रेस लेती हैं, घर परिवार का स्ट्रेस लेती हैं, जी। या कोई हार्मोनल थेरेपी लेती है, कोई थायराइड की गोली खा रही है, या कोई ऐसी गोली खा रही है जो कॉन्ट्रासेप्टिव, सेक्स करने के बाद जैसे गोलियां खाई जाती हैं, लंबे समय तक ऐसे प्रयोग करने, तब भी हार्मोनल डिसबैलेंस होता है। तो इन्हीं कारणों से हमें पीसीओडी की समस्या होना, पीसीओएस होना, ये समस्याएं आजकल बढ़ती हैं। उन लड़कियों को आहार में भी पोषण पूर्ण रूप से नहीं ले रही होती हैं, जी। और साथ में स्ट्रेस भी उनका बढ़ा होता है। पूर्ण रूप से आहार पोषण ना लेना और तनाव का बढ़ जाना जी। शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस करता है। कई बार तो कुछ स्टडीज में ऐसा पाया गया है कि जो बच्चियां अत्यधिक फला आहार कर रही थी, फलाहार में ये मैं फलों की निंदा नहीं कर रहा, जी। वो फला आहार जो कार्बाइड राइपेंड है, मसाले से पका हुआ फल है, जैसे केले को 10 दिन में पकना था, 2 घंटे में पका दिया, वो कार्बाइड मसाला डाल के उसमें डाल दिया जाता है। ओके। वो कार्बाइड गैस शरीर में जाती है, तो बच्चियों के हार्मोन्स डिसबैलेंस करते हैं। तो ये भी मैं कहना चाहूंगा आपके इस माध्यम से जी। कि बच्चियों को फल ऐसे नहीं खाने चाहिए जो कार्बाइड राइपेंड है, वो भी ये समस्याओं को बढ़ोतरी देते हैं। और ओके। अनाज के अंदर आपको कुछ दिन गेहूं छोड़ देना चाहिए, और जब ये समस्याएं आ रही हैं तो दुग्ध आहार या डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देने चाहिए। पंचकर्मा में उत्तर बस्ती का प्रयोग करवाकर, उत्तर बस्ती एक थेरेपी होती, बड़ा अद्भुत रिजल्ट मिलता है। अच्छा, आयुर्वेद में इसका है इलाज? जी हाँ, बिल्कुल, बड़ा अच्छा और सरल इलाज है। जिन बच्चियों को लंबे लंबे हार्मोन थेरेपी इंजेक्शनों से इलाज नहीं मिला, कुछ दिन की थेरेपीज करवाने से उनका ये रोग बिल्कुल समाप्त हो गया। आहार चिकित्सा और पंचकर्मा के कॉम्बिनेशन से हम पीसीओडी को, पीसीओएस को रिवर्स कर सकते हैं। ओके, तो बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नवनीत जी। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫਸਟਾਈਲ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਰਿਵਰਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। तो ਤੁਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੋਡਕਾਸਟ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਡਕਾਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨਾਂ ਟੌਪਿਕਾਂ ਤੇ ਬਣਾਈਏ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।